देखिए, बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे भक्तों का कॉल आया, मैसेज आया मेरे पास कि हमने एक वीडियो डाली थी कि अपने पितरों को, अपनी शक्तियों को कैसे छुड़ाएं। तो जो हमारी पितृ शक्ति होती है, जो हमारे पितृ होते हैं, पितृ कौन होते हैं, उसके लिए मैंने पूरा वीडियो डाला हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि उसको दोबारा बताना ज़रूरी है कि पितृ कैसे। फिर मैं आपको एक छोटा सा संशय देता हूँ कि जो भी शक्तियाँ, जो भी हमारे घर में पैदा हुए 3 पीढ़ी में, 1 2 3 3 पीढ़ी में हमारे यहाँ पर पैदा हुए लोग होते हैं जो मृत्यु को समा चुके होते हैं। स्पेसिफिकली वो जो जल्दी समा गए हैं, मतलब अपनी वास्तविक उम्र जो होती है उससे जल्दी। जैसे कि सपोज हम बात करें कि जो हमारे दादा के समय के लोग होते थे, उनकी जो उम्र होती थी वो वास्तविक वो होती थी तकरीबन 80 साल प्लस। यानी 80 से ऊपर के अगर कोई दादा लोग गुजरे हैं तो वास्तविक मृत्यु है। पर जो 80 से पहले उस उम्र का बंदा, कोई 80 से पहले गुजरा, तो वो पितृ बन जाता है। जो हमारे पापा लोग थे उनकी वास्तविक उम्र जो थी वो है 60 से 70 साल। अगर 60 से 70 साल के लोग उम्र में कोई गुजरे हैं तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों की जो उम्र है, हमारी भी उम्र लगभग 60 70 साल ही जाएगी जहाँ तक हमें लग रहा है। तो उस उम्र में कोई गुजरा है तो, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर में बहुत जल्दी गुजर जाते हैं, चाहे अकाल मृत्यु मतलब किसी एक्सीडेंट के थ्रू, किसी हादसे के थ्रू, या बहुत सारे बच्चे आपने देखोगे घर में छोटे पितृ बहुत होते हैं। छोटे पितृ मतलब जैसे कि बच्चे है आपकी गर्भ में आया, 7वें महीने में एक्सपायर कर गया, या 1 साल का होके एक्सपायर कर गया, या 15 महीने का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का होके एक्सपायर कर गया। तो ये जो होते हैं छोटे बच्चे, ये भी पितर बन जाते हैं। तो इसलिए इस तरह के जो लोग होते हैं वो पितर होते हैं। तो हमारे पितरों को क्या होता है कि पितृ शक्ति जो होती है वो अक्सर अपने घर वालों के भले के लिए होती है, अक्सर अपने घर वालों के लिए भले के लिए होती है। पर वो दो तरह से नेगेटिव कार्य करती है, दो तरह से नेगेटिव कार्य करती है। पहला कि वो अगर आपसे रुष्ट हो गई है, आपसे रुष्ट हो गई तो वो आपके प्रति फिर नेगेटिव कार्य करना शुरू कर देती है, आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, आपको सताना शुरू कर देती है। और दूसरा कारण है कि वो किसी के द्वारा बांध दी जाती है। आपकी पितृ शक्ति जो होती है आपके घर की, वो किसी के द्वारा बांध दी जाती है। तो ये दो कारण होते हैं जिनकी वजह से वो आपके प्रति नकारात्मक कार्य करती है, उल्टा कार्य करती है, आपको सताने लगती है, आपको तंग करने लगती है। तो आज पूरी वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, कैसे उस पितृ शक्ति को जो कि बांध दी गई है या जो हमसे रुष्ट हो चुकी है उसको कैसे मनाएं, उसको कैसे खोलें, उसी के बारे में ये पूरी वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारी क्रिया जो मैं बताऊंगा, बहुत छोटा सा उपाय है, उस छोटे से उपाय को बहुत तरीके से सुनिएगा। कैसे मैं बता रहा हूँ उसको कीजिएगा, पूरी भक्ति, पूरी शक्ति, पूरी श्रद्धा से कीजिएगा। बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा रही तो आपका जो कार्य है, अभिष्ट कार्य है, वो सिद्ध जरूर हो जाएगा। आपके जो पितर हैं उनकी जो बंधन है वो बंधन खुल जाएंगे। आपके पितर अगर आपसे रुष्ट हैं तो वो आपसे मन जाएंगे। तो उसका स्टार्टिंग करनी है आपको। स्टार्टिंग कैसे करनी है, शुरुआत कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इसको शेयर करके, क्योंकि तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो पाएगा। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जहारवीर महाराज की जय, धाम आहार की जय। बोल मेरे सिद्ध गुरु गोरखनाथ, सिद्ध बाबा महाराज तेरी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो स्वागत है सभी भक्तों का, सज्जनों का, देवियों का, चेला गोरख का यूट्यूब चैनल जो गुरु महाराज की कृपा चलता है। आप सभी के प्यार से, सपोर्ट से, प्यार सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहें। तो हम बात कर रहे थे पितरों की। आज हमें अपने पितरों को मनाना है, उनकी जो बंधन है उन बंधनों को काटना है। तो ये बहुत छोटा सा उपाय है, मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। आपको इस उपाय के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपके पास एक छोटी सी कटोरी का होना। कटोरी, आपको ये 5 बार करना होगा उपाय, 5 बार करना होगा। यानी कि 1 महीने 10 दिन में ये उपाय आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि हफ्ते में 1 बार करना है तो 5 बार करेंगे, 1 महीने 10 दिन में ये उपाय पूरा हो जाएगा। किंतु गारंटी है कि आपके जो पितृ हैं वो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। गारंटी है कि आपके जो पितृराज हैं वो मन जाएंगे अगर आप पूरी श्रद्धा भक्ति से करते हैं। तो इसमें करना क्या, आपको एक छोटी सी कटोरी चाहिए। उस कटोरी में दूध लेना है आपको, ठीक है, कच्चा दूध लेना है उसमें आपको। और उस दूध को लेकर आपको किसी भी काले कुत्ते को, जी हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, काला कुत्ता जो भैरव का रूप भी माना गया है, भैरव का आसन भी, तो काले कुत्ते को पिलाना है वो दूध आपको। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं एक चीज़, यहाँ पे हम लोग अक्सर गलती करते हैं कि दूध पिलाना हम 2 तरीके से करते हैं। 2 तरीके से हम जो दूध पिलाने वाला जो कार्य है ना, हम इसको 2 तरीके से करते हैं। एक, हम क्या करते हैं
कि कहीं काला कुत्ता देखा आपने, उसको सामने जाके कटोरी रख दी दूध की, हाथ जोड़े और चले आए। तो ये जो तरीका है ना, अब उसमें क्या है कि उस कुत्ते ने वो दूध पिया या नहीं पिया ये पता नहीं है हमें, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम गए, हमने काले कुत्ते के सामने वो दूध रखा और वो कुत्ते ने उस दूध को पिया। देखिए, दूध खत्म हुआ या नहीं हुआ यह आपका कार्य नहीं है। आपका कार्य यह है कि आपको यह सुनिश्चित करना है कि कम से कम जब आपने उस दूध को रखा तो उस दूध के अंदर जो वो काला कुत्ता था जिसके सामने वो दूध रखा, उसने उसके अंदर मुंह मारा। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा, कृपया करके जब भी इस उपाय को करें तो यह सुनिश्चित कर लें कि जिस भी कुकुर के पास आप जा रहे हैं, कुत्ते के पास आप जा रहे हैं, वह कटकना ना हो। यानी कटकना मतलब वो आपको काटे ना, आपको बाइट ना करे। तो इस चीज़ को सुनिश्चित कर लें पहले, ठीक है। वैसे जो गली मोहल्ले में कुत्ते होते हैं अक्सर वो काटते नहीं हैं, किंतु फिर भी आप इस बात को सुनिश्चित कर लें, वहाँ आसपास के किसी आदमी से पूछ के या कैसे भी इस बात को सुनिश्चित कर लें, ठीक है, तभी यह उपाय करें। इस उपाय में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल अपने महाराज से, बाबा गुरु गोरखनाथ से, सिद्ध बाबा महाराज से, या अपने किसी भी इस चीज़ को आप मानते हैं उससे प्रार्थना करनी है कि हे महाराज, हे बाबा महाराज, हे गुरु महाराज, मैं ये कार्य कर रहा हूँ, यह अभिष्ट कार्य कर रहा हूँ, और इसका उद्देश्य है कि आप हमारे जो पितर हैं उनकी मुक्ति करें, उनको बंधन मुक्त करें। हमारे पितर हमसे नाराज़ हैं तो उनको प्रसन्न कर दें, वो हमारे घर में सद्बुद्धि दें, श्रद्धा दें और समृद्धि दें, ठीक है। ऐसा आप प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने के बाद आपको वो जो कटोरी वाला दूध है वो किसी भी काले कुत्ते को आपको पिलाना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप इस उपाय को 5 मंगल करेंगे, शनिवार नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, 5 मंगलवार में करेंगे। तो 5 मंगल आपको ये उपाय करना है कि आपको वो दूध लेना है और दूध लेके वो काले कुत्ते को पिलाना है। 5 मंगल, केवल 5। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ, केवल 5। देखिए, जब भी आप किसी शक्ति की काट खाते हैं, किसी शक्ति की उपाय करने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कोई भी उपाय ऐसा नहीं होता है कि आपने छू किया और छू मंतर और जादू हो गया। आप जब उपाय करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में वो शक्तियाँ वो बढ़ाती हैं। तो इसलिए कम से कम 5 मंगलवार आपको कुत्ते को ये दूध पिलाना होगा, ठीक है। 5 मंगलवार अगर आपने अच्छे से श्रद्धा से पूरी, और याद रखना कुत्ता उस दूध को पिए, जो काला कुत्ता जिसके सामने आप दूध रखें वो उसको पिए। पूरा पीता है नहीं पीता उसको आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उस दूध को पिलाएं। और कोशिश ये करें कि आप जिस भी कटोरी में या पात्र में वो दूध लेके जा रहे हैं उस पात्र को, कटोरी को वहीं छोड़ दें, उसको वापस लाने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, उसको वहीं छोड़ दीजिएगा। तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा आपके अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए। तो आपको ये कार्य करना है। बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा से, बाबा झारी महाराज की कृपा से आपका जो अभिष्ट कार्य है कि आपके जो पितृ हैं जो बंधन में हैं, जिनको किसी ने बांधा हुआ है, वो बंधन खुल जाएंगे, वो मुक्त हो जाएंगे। और आपके जो पितृ आपसे नाराज हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, वो भी आपसे प्रसन्न होंगे इस दूध के उपाय से, और वो आपकी घर में समृद्धि करेंगे, आपके घर में खुशहाली लाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। तो देखिए, मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं ऐसे तो छोटे छोटे उपाय बताता रहूँ आप सभी को, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो। साथ ही साथ मैं आपको फिर बता दूँ, अभी भविष्य फाउंडेशन ने कंबल वितरण का कार्यक्रम किया था। पिछली वीडियोज़ में मैंने उसके फ़ोटोज़ भी दिए हैं, 2-3 फ़ोटोज़ मैं अब भी फिर दे देता हूँ कि रिकॉर्ड के लिए हम रखते हैं ये फ़ोटोज़। और मैं अभी स्क्रीन पर आपको भविष्य फाउंडेशन का अकाउंट नंबर भी दे देता हूँ, और साथ ही साथ आप पेटीएम गूगल पे के थ्रू भी डोनेशन दे सकते हैं अगर आप भविष्य फाउंडेशन में डोनेशन देना चाहें तो। और आप भविष्य फाउंडेशन में अगर जुड़ना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, पद लेकर कार्य करना चाहते हैं, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। भविष्य फाउंडेशन से आप समाज सेवा के कार्य में जुड़ सकते हैं। चेला गोरख से आप बाबा गोरखनाथ की, बाबा झारी महाराज की भक्ति में जुड़ सकते हैं। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करते रहिए। बाबा महाराज की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय झारवी महाराज, जय जय धामहार, बागड़ की सरकार की जय।